क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन है 2W, सबसेक्शन W। समन कौन से मामले होते हैं जो समन मामले कहे जाते हैं। समन मामले से तात्पर्य ऐसे मामलों से है, ऐसे ऑफेंस से है जो मामला वारंट का नहीं है। ठीक ना, ऐसे मामले से तात्पर्य है जो मामला वारंट नहीं है। हाँ, समन मामला ऐसा मामला है जो वारंट मामला नहीं है। ठीक ना, और जिसमें सजा 2 वर्ष तक ही हो सकती है, वो मामला जो है समन मामला होता है। 2 वर्ष तक बस। अगर इसे एक्सीड कर जाएगा तो मामला बदल जाएगा। तो समन मामला ये है जो 2 वर्ष तक, जो आपने जो मामले 2 वर्ष तक कारावास के दंड से दंडनीय है, वो मामला समन मामला कहा जाता है। ऐसी जो है डिफिनेशन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2W में कहा गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट। 2 साल तक जिस ऑफेंस जिस मामले में सजा है वो मामला क्या है, समन मामला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वारंट केस क्या है, वारंट मामले क्या है। वारंट मामला का तात्पर्य ऐसे ऑफेंस और ऐसे केस से है जो नंबर 1 मृत्युदंड से दंडनीय है। ऐसा मामला जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय है, जो ऑफेंस मृत्युदंड से, जिसमें फांसी दी जाती है, मृत्युदंड से दंडनीय है। ये मामले जो हैं वारंट मामले होते हैं। दूसरा, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। ऐसे मामले जिसमें दंड आजीवन कारावास दिया जा सकता है, वो भी मामले वारंट मामले होते हैं। पहला ऐसा ऑफेंस, ऐसा मामला जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय है, वो क्या हो गया, वारंट मामला। ऐसा ऑफेंस, ऐसा मामला जिसमें दंड आजीवन कारावास दिया जा सकता है, वो क्या हो गया, वारंट मामला। ठीक। और तीसरा है ऐसे मामले जिसमें सजा 2 साल से अधिक दी जा सकती है। आज जो कारावास है वो 2 साल से एक्सीड कर जाएगी, माने उससे बढ़ जाएगी, तो वो भी मामला वारंट मामला होगा। 2 वर्ष से अधिक मामले से अधिक सजा वाले अपराध या मामले। ठीक है ना, क्लियर। कौन सा ऑफेंस जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, वो मामले आएंगे वारंट में। जिसमें आजीवन कारावास दिया जा सकता है, वो मामले आएंगे। जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध है, 2 वर्ष से अधिक कारावास। ठीक, ये सब मामले वारंट मामले कहे जाएंगे।
सर संगीन मामले को वारंट मामला कहा जा सकता है। हाँ, ये कोई मामला समन मामला है या वारंट मामला है, इसकी कसौटी आप कैसे करेंगे? इसकी कसौटी उसके दंड के आधार पर करेंगे कि उस मामले में कितना दंड दिया जाएगा, दिया जा सकता है। उसी आधार पर आप समन मामला और वारंट मामला का डिफरेंस करेंगे दंड के आधार पर। सिंपली सी बात है कि दंड के आधार पर ही आप निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा मामला समन मामला है और कौन मामला वारंट मामला है। ठीक। अब दूसरा इसी का पार्ट है, समझ गए ना सर? बिठा दें। कहीं कोई चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? क्लियर में, क्लियरिटी में? हाँ सर, सब क्लियर? अब सेक्शन सेक्शन 2 का सी, संज्ञेय असंज्ञेय। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक, यह है कॉग्निजेबल वो नॉन कॉग्निजेबल। ऑफेंस कौन सा है? संज्ञेय अपराध कौन सा है? संज्ञेय अपराध वो अपराध है जो गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं। ठीक। संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले वो होते हैं जो गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं। ठीक ना? इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय में, नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? अब दोनों में अंतर हम बता रहे हैं। समझ गए ना इसको? अब दोनों में अंतर आप कुछ जान लेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 यही है संज्ञेय। ठीक है? और इधर असंज्ञेय। नोट करिए, संज्ञेय अपराध से होता है गंभीर एवं संगीन प्रकृति का होता है। संज्ञेय अपराध और मामला जो है गंभीर एवं संगीन प्रकृति का होता है। और असंज्ञेय मामला
सामान्य प्रकृति का होता है। ये क्या होता है? सामान्य। पूरा मैंने नहीं रहा हूं, प्रकृति का होता है। ठीक है ना? क्लियर? ये गंभीर एवं संगीन, ये सामान्य प्रकृति का होता है। ये गंभीर एवं संगीन प्रकृति का होता है। दूसरा, संज्ञेय मामले में कॉग्निटिव ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कर सकता है। नहीं, इसमें नहीं, उसमें हो गए। हाँ, ऐसा नहीं है। गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के। वारंट की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। अगर कोई मामला संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक? अब चलिए, इधर क्या है? बिना वारंट के पुलिस अधिकारी, समझ लेना है इसका, ठीक, गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्लियर? इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए, और उसमें वारंट की आवश्यकता है। बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तीसरा क्या अंतर है भैया? संज्ञेय मामले में, ठीक, संज्ञेय मामले में या संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश का इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कर सकता है। क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कर सकता है। उसको किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। अन्वेषण कर सकता है बिना किसी आदेश के। इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको, वो विवेचना कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर मामला असंज्ञेय है, नाम कॉग्निटिव है, तो उसमें पुलिस अधिकारी बिना आदेश के, संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विवेचना, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक उसको आदेश नहीं मिलेगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर बिना आदेश के पुलिस अधिकारी जो है किसी नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में विवेचना किया, अन्वेषण किया है, तो उसका अन्वेषण जो भी रिपोर्ट पेश करेगा वो क्वेश हो जाएगी, कोर्ट में क्या होगी? क्वेश हो जाएगी, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है मजिस्ट्रेट का आदेश होना। बिना आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से वो विवेचना, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक? इसको हम मिटा सकते हैं थोड़ा। 3 तक हो गया। अब चौथा अंतर का क्या है? चौथा अंतर है संज्ञेय मामले में कार्रवाई करने के लिए संज्ञेय मामले में कार्रवाई करने के लिए परिवार की
अभी आगे चल के हम परिवार भी बताएंगे। कंप्लेन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती, ठीक। इसमें परिवार की आवश्यकता नहीं होती। और असंज्ञेय मामले जो हैं उनकी कार्यवाही ही परिवाद से ही आरंभ होती है। असंज्ञेय मामले जो होते हैं वो उनकी कार्यवाही परिवाद से ही शुरू होती है। तो ये सारे अंतर एक दूसरे से हैं, संज्ञेय में, असंज्ञेय में, काजन्य को नॉन काजन्य ऑफेंस मामलों में ये अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। न्यायिक कार्यवाही। इसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग, UDCIAL। जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? ये किस सेक्शन में है? सेक्शन 2 सब में आई। जो टर्म यूज किए गए हैं आपके सीआरपीसी में उन्हीं को मैं आज डिफाइन कर रहा हूं। तो सेक्शन 2 का ये आई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग न्यायिक कार्यवाही क्या है? न्यायिक कार्यवाही से तात्पर्य ऐसी कार्यवाही से है जिसमें शपथ पर वैध रूप से क्या लिया जाता है? साक्ष्य लिया जाता है, लिया जाता है। साक्ष्य किस आधार पर लिया? शपथ, वैध रूप साक्ष्य लिया जाता है, शपथ, ठीक। लिया जाता है या लिया जा सकता है। शपथ जुडिशियल प्रोसीडिंग इसको कहते हैं। इसमें जांच, इंक्वायरी, और विचारण भी सम्मिलित है। इसमें जांच, विचारण, ये दोनों चीज जुडिशियल प्रोसीडिंग में सम्मिलित है। अब आप देखेंगे, हो गया ना? कोई दिक्कत? शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, जिसमें जांच, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक ना? अब जांच हम बता दें कैसे होती है जांच। और ट्रायल तो आप जान ही रहे हैं, कोर्ट से जो प्रोसीडिंग होती है, गवाही जानते कैसे होती है? कोर्ट भी आप लोग गए नहीं होंगे, एक गवाह है, मान लीजिए एक विटनेस है, ठीक। ये आए गवाही देने, इनसे पहले शपथ दिलाई जाती है कि जो कुछ मैं कहूँगा
वो सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा असत्य नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी रक्षा करें। ये शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद बात अलग है कि शपथ देने के बाद कितना झूठ लोग बोले, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जितना विश्वास होगा ईश्वर पर, विश्वास पर तो है, जितना विश्वास होगा गवाही उतनी देंगे सही। अगर नहीं है, हाँ बेटा हो गया, चल ठीक।